हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोटिवेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे नए संसद भवन से जुड़े हुए 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। 28 मई को किया गया है नए संसद भवन का उद्घाटन, 28 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन। और इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण भी जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो कि जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। राज्यसभा को कहते हैं संसद का स्थायी सदन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। संसद को भारत की संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं? तो इसके 2 सदन हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। और कौन कौन से हैं? तो पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये उनकी फोटो है दोस्तों, जो कि हम वर्तमान में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए वाला, बिमल पटेल। बिमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं? तो कितना खर्च हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला। 1200 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की सीटें हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला। 888 सदस्य के बैठने के लिए इसमें सीटें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला देखते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? कब रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाला। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है, 14,500 वर्ग मीटर में फैली यह 4 मंजिला इमारत है, जो कि त्रिकोणीय आकार की है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? कितने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला। 3 प्रवेश द्वार हैं नए संसद भवन में। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं।
उसके नाम है, पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। इसमें वीआईपी, सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ये उसकी फोटो है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला, राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फूल कमल नए संसद भवन की राज्यसभा कक्ष की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया था? तो कौन सा सिक्का है वो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाला, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है ये। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सेंगोल क्या है? सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। भारतीय परंपरा के मुताबिक सेंगोल भारतीय सम्राट के राजदंड का प्रतीक हुआ करता था। चोल साम्राज्य के वक्त दक्षिण भारतीय में एक व्यवस्था चलती थी, जहां पर जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देता था तो वह बड़े बड़े पुजारियों के आशीर्वाद के बाद सेंगोल को आने वाले राजा को सौंपता था। इस तरह से यह प्रतीक होता है सत्ता हस्तांतरण का, सेंगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, सन 1921 में पुराने संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था। ये दोनों संसद भवन की इमेज है दोस्तों, ये पुराने संसद भवन की और ये वाला है नया संसद भवन। दोनों का शेप आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है, जिसके वजह से आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार यह फिट नहीं बैठती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है नए संसद भवन बनाने का कि 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। जो पहले की जनगणना थी उसके अनुसार लोकसभा सीटें डिसाइड कर रखी थी जो 2026 तक चलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है तो उसके अनुसार लोकसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं। और पुराना संसद भवन है उसमें उतनी सीटें नहीं है कि फ्यूचर में अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो वहां पर सांसद बैठ पाएंगे, इसीलिए भी नए संसद भवन की बनाने की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। लोकसभा के अनेक नाम है दोस्तों, जैसे कि लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सभा, इसके अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, कौन कौन से अंग भारतीय संसद में शामिल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका इनमें से आंसर देखिए, कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है।
देखते हैं संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस चार्ट को देखते हैं दोस्तों। अगर इस चार्ट को आपने समझ लिया तो इससे बनने वाले 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो चार्ट को देखते हैं। भारत की संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत हुआ है। अनुच्छेद संसद को गठित करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तीनों इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन हुआ है और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन हुआ है और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का गठन होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह स्थायी होता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं दोस्तों। संसद के कानून बनाए जाते हैं, तो कानून कैसे बनाए जाते हैं? तो जैसे कोई भी बिल आता है, लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उसमें मुहर लगाते हैं, तब जाकर बिल या विधेयक कानून का रूप लेता है। और अगर संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लोकसभा से पारित नहीं हुआ या फिर राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो ऐसे में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? अभी हमने देखा ऊपर में, आप इसका आंसर तो दे ही सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो कौन से अनुच्छेद में है? इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। और सदन कितने हैं? तो 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? तो हमारे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना दिया जा सकता है? तो 6 महीना, ऑप्शन सी सही होगा, 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को रोकने दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? तो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब होती है संयुक्त बैठक? तो ऑप्शन बी सही होगा,
लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगर आपने चार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इनका आंसर तो दे ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद का संयुक्त सत्र। राष्ट्रपति तो अकेले नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र जब बुलाते हैं तब उसका समाधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? कितनी बार बुलाई गई है? तो इसका राइट आंसर है अभी तक केवल 3 बार ही संयुक्त बैठक हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हमारे कौन हैं? तो ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किस लिए आयोजित की जाती है? किस लिए की जाती है? तो ऑप्शन डी सही होगा, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। अगर लोकसभा द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा वो विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है तो उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक अगर वह अनुपस्थित रहते हैं बिना सदन को सूचित किए तो उनकी सदस्यता को समाप्त समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। ऑप्शन बी सही होगा, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो संसद की बैठक होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है, तब जाकर संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पार्लियामेंट, पहली जो संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1927 में हुआ था भारत की पहली संसद का उद्घाटन, और 1921 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और तब 1927 में जाकर इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रवसान कौन करता है? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? किनको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? कितनी राशि कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपए वह खर्च कर सकता है। ऑप्शन डी सही होगा, 5 करोड़ रुपए वह अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए
कितनी राशि खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति करते हैं किसी भी सांसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद। संसद का नियंत्रण है धन निर्गम पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।